बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर इरफात। आज हम 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय यूजिंग दी मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा चेंज है, जैसे क्वेश्चन 1 हमने किया था। फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन हम लेट कर लेते हैं कि ये P ऑफ n की इक्वल है, प्रोपोजिशन ऑफ n, that is 3n plus 2 minus 28n minus 4. For n is equals to 1. अच्छा, डिविजिबिलिटी है, किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है? 49 से। इज डिविजिबल बाय 49, तो हमने n इज इक्वल्स टू 1 रखना है और जो चीज़ आएगी पूरी पूरी 49 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अब आइए हम देखते हैं, 3 पावर n की जगह 1 रख दिया, प्लस 2 माइनस 28, n की जगह 1 रख दिया, माइनस 4। तो अब आपके पास ये क्या हुआ? 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 माइनस 28 माइनस 4, ये हो गया 2 पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 49, डिवाइडेड बाय 49। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स के 2 पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। 32 माइनस 32 दैट इज़ 0, 0 अपॉन 49 द रिजल्ट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ ट्रू, it is true for n is equals to 1। यहाँ लिखा हुआ है ये a, दिस, ये जो आपके सामने ये सिंबल है जिसका उल्टा a कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। फॉर डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा 49 जो है उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब सेकंड केस में चलते हैं और सेकंड केस में हमने n की जगह के पुट कर दिया। ये हो गया 3 पावर n के माइनस 28 के, प्लस 2 अपनी जगह रहेगा, माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 49। अब आप देखें कि इसको जहन में रखिएगा, इसी को हम यूटिलाइज करके अगले केस के लिए जाएंगे। हम लेट कर लेते हैं कि इट इज़ 4 पुट हम करते हैं फॉर इट इज़ n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा? k प्लस 1। तो अब जहाँ जहाँ आपके पास k है उसकी जगह आपने पुट कर दिया k प्लस 1, माइनस 28, k की जगह आपने पुट कर दिया k प्लस 1, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 49। ये अब चलता रहेगा इस तरह से। अब यहाँ देखें, ये हो गया 3k, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, ये हो गया माइनस 28k माइनस 28 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 49। अब इसको जो हमारे पास न्यूमरेटर है, इसको इस न्यूमरेटर से कंपेयर कीजिएगा, तो ये लिखा हुआ 3 पावर 3k प्लस 2, तो इसका मतलब है 2 पावर 3 को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3, ये हो जाएगा 3k प्लस 2 माइनस 28k माइनस 32 डिवाइडेड बाय 49। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये है 2 पावर 3, दैट मीन्स 8। अब मैं क्या करता हूँ कि ये 2 पावर 3 8 जो है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और पूरा जो न्यूमरेटर बचता है उसकी जगह हम इस न्यूमरेटर को लिख के एडजस्ट कर लेते हैं। ईजीएस्ट वे टू फाइंड द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हेयर, ये सबसे आसान तरीका है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यानी कि आपके पास जो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ बना है उसको आप बाहर ले लें और यहाँ जो न्यूमरेटर है इसको लिख लें। तो ये क्या है? 3k प्लस 2 माइनस 28k माइनस 4। अब मैथमेटिकली तो जाहिर है ऐसे नहीं कर सकते, तो अब हम देखते हैं। अब देखें, ये ख्याल रखिएगा, कंडीशन जहन में रखिएगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान रहेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल तरीके से करवाया जाता है। देखें, ये 2 पावर, आपको इससे पता चलेगा न्यूमरेटर से कि यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर कौन सा बन रहा है, ठीक है? तो ये 2 पावर 3 8 हमने बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट के अंदर हमने इस न्यूमरेटर को रख दिया है।
ठीक, अब मैथमेटिकली तो हमें ये चीज़ चाहिए ना, तो अब आइए इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। जो चीज़ एडिशनल आएगी उसको हम माइनस है तो प्लस कर लेंगे, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब आप देखें 2 पावर 3 8 है, तो 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ आ गई। 8 4 ज़ा 32 मौजूद है, तो इसका मतलब है कि अब 8 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें 28 को हटा के बाकी जो बचेगा वो हमारे पास क्या है, एडिशनल नंबर है, उसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई। 8 4 ज़ा 32 ये आ गया। अब 8 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 224 आता है, 224 आएगा। लेकिन अब 224 जो आ रहा है तो 28 तो हमें चाहिए, तो अब 224 से 28 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 196 के। अब इसको दोबारा फोकस करते हैं। देखें आपने ये लिखा, अब 8 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -224 के, और प्लस 196 के ऐड होगा तो -28 बचेगा। तो अब इनडायरेक्टली आपके पास ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज़ अब इनडायरेक्टली यही लिखी हुई है। अब अगर आप गौर से देखें, ओके स्टूडेंट्स, एक छोटा सा और काम कर सकते हैं, थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी, कि अगर हम इसको लेट कर लें कि ये m की इक्वल है, किसकी इक्वल है, m की इक्वल है, तो फिर आप गौर से देखिएगा कि ये हो जाएगा 3 पावर 3 के प्लस 2 -28 के -4 किसकी इक्वल हो जाएगा, 49 m के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और काम आसान हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये चीज़ किसकी इक्वल आ गई, 49 m की इक्वल आ गई, 49 m की इक्वल आ गई। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आपके लिए। 49, अब 49 आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये आपने 8 अपनी जगह रहेगा। 49 आपने कॉमन ले लिया तो ये बच गया 8m प्लस 4k डिवाइडेड बाय 49। तो ये हमने इसको, तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये 49 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 8m प्लस 4k, यानी कि 49 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो m की वैल्यू क्या थी ये, तो m की वैल्यू अब यहाँ आप पुट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हमने क्या कह दिया, इट इज़ डिविजिबल बाय 49। अगले पार्ट पे चल, ओके, दिस इज p ऑफ n, द सेम सिचुएशन फॉर n इज इक्वल टू 1। पहली कंडीशन, पहला केस क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 3 पावर 2, n की जगह आपने 1 पुट कर दिया, प्लस 2 -8 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 64। तो अब आप देखें जी, ये हो गया 3 पावर 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, -8 -9 डिवाइडेड बाय 64। तो अब आप देखें कि हमने क्या करते हैं इसमें, 3 पावर 4, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81, तो ये 81 माइनस 17 हो गया 64। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बच गया आपके पास 64 अपॉन 64, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 विच इज़ 64 इज डिविजिबल बाय द होल फैक्टर। ये हमारा पहला केस कंप्लीट हुआ। अब आइए हम सेकंड केस पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड केस में पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू k, पुट n इज इक्वल टू k। ओके स्टूडेंट्स, तो n इज इक्वल टू हमने k पुट कर दिया। तो अब आप देखें कि आपने ये लिखा 2k प्लस 2 -8k -9 ओवर 64। ये हमने लेट कर लिया कि ये जो है m की इक्वल है, यानी कि इसको डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या है, m है। ये सबसे आसान मेथड है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। m इसका रिमाइंडर है।
इसको डिवाइड किया तो ये लेट कर लिए कि इसका आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 2k + 2 - 8k - 9। तो ये किसकी इक्वल हो गया? 64m की इक्वल। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब आप आइए इसी केस को जहाँ n = k पुट किया है, लेट कर लेते हैं। पुट n = k + 1। तो ये हो जाएगा आपके पास k + 1, 3 2 k की जगह k + 1 -8 n की जगह k + 1 -9 डिवाइडेड बाय 64। ये +2 अपनी जगह रहेगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया 2k + 2 + 2 -8k -8 -9 डिवाइडेड बाय 64। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हुआ। अब इसको न्यूमरेटर से इससे कंपेयर कर लें, इससे कंपेयर करें, बात एक ही है। अब देखिए 3^2k + 2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि 3^2 जो है वो एडिशनल है, तो उसको मैं अलग कर लेता हूँ। ये हो गया 17 डिवाइडेड बाय 64। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स के आपके पास जो है ये लिखा हुआ है हमने, तो 3^2 दैट इज़ 9 हमने बाहर कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 को लिख देते हैं। और वो क्या है? 2k + 2 -8k -9 डिवाइडेड बाय 64। अब मैथमेटिकली तो ये नहीं लिख सकते ना इस तरह से, क्योंकि हमें तो ये चीज़ चाहिए थी। तो अब आइए हम देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा। तो अब आप देखें कि हमें कितना फ़र्क पड़ा, इसको हम देखते हैं। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, हमें ये न्यूमरेटर चाहिए, ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो अब आप देखें कि 3^2 इससे मल्टीप्लाई होगा, वही चीज़ आ जाएगी। अब 9 8 72 होता है। अब 9 8 72 होता है, 8 तो चाहिए, तो ये हो जाएगा +64 के। देखें भाई 9 8 72, तो 72 तो एक्स्ट्रा नहीं है ना, 8 तो हमें चाहिए था न्यूमरेटर में। तो फिर हमने 72 में से 8 को माइनस कर दिया, तो 64 बच गया। ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो वही चीज़ आ गई। अब ये हो गया 9 9 81। अब 9 9 81 हो गया आपके पास। इसको थोड़ा सा करेक्शन भी कर लीजिएगा, ये 17 है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो अब आप देखें कि 9 9 81 है। तो अब 81 से अगर मैं 17 को माइनस करूँगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 64, ठीक है। तो अब आप सिचुएशन देखें, बन गई। ये वही न्यूमरेटर आ गया जो हमें दिया हुआ था, किसकी इक्वल हो गया? 64m की इक्वल हो गया। प्लस यहाँ से 64 कॉमन ले लें आप, तो क्या बच गया? k + 1 डिवाइडेड बाय 64। तो ये हमारे पास आ गया, 64 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बच गया 9m + k + 1 डिवाइडेड बाय 64। 64 से कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। 9m + k + 1। अब आप चाहें तो m की जगह m की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं दोबारा से, और वो क्या है? 3^2k + 2 -8k -9 और +k + 1। तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1, hence the given proposition is true। बस ये ख्याल रखिए कि छोटी सी करेक्शन मैंने कर दी थी। ये -8 और -9 17 होता है, ठीक है। 17 से करेंगे तो आंसर आएगा। अब आइए हम इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, थोड़ी सी टेक्निक इसमें हम चेंज अप्लाई करेंगे। 7n - 4n डिविजिबल बाय 3 प्रूफ करना है कि यह है या नहीं। ये ए जो उल्टा ए लिखा हुआ है, इसको उल्टा ए नहीं कहते। फॉर ऑल वैल्यूज़ where small n belongs to the natural numbers, ठीक है। तो for n = 1,
फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये हो गया 7 पावर 1 4 पावर 1 अपॉन 3। तो ये हो गया 7 में से 4 निकल गया 3 बच गया, 3 3 से कैंसिल हो गया तो इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब है 3 कम्प्लीटली इसको डिविजिबल है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब आइए हम इसके सेकंड केस पे चलते हैं। ये हमने n इज इक्वल टू k पुट कर दिया तो ये हो गया हमारे पास p ऑफ k, साथ साथ चलता रहेगा। ये हो गया आपके पास 7 पावर k माइनस 4 पावर k डिवाइडेड बाय 3। तो हमने क्या बताया था आपको कि हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है, जो आंसर है वो m है। क्या है, m। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये m की इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, 7k माइनस 4k इक्वल्स टू 3m। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो अब आइए हम पुट करते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। कहाँ, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक ही बात है। तो ये हो गया k प्लस 1। ये ख्याल रहे ये आपके पास इस तरह से लिखना है। तो अब आप देखें ये हो गया 7k प्लस 1 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें ये बनाना है तो आप पहले वाले को फोकस करें कि अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो 7 पावर k मौजूद है, 7 पावर 1 मौजूद नहीं है। तो मैंने टेक्निक क्या बताई थी, आपने ये 7 पावर k अलग चले डायरेक्ट नहीं करते। ये हो गया 7 पावर k, ये अपनी जगह रहेगा, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इक्वल्स टू 3। ये मैंने 7 बाहर लिख लिया। तो मैंने क्या रूल बताया था कि इक्वेशन नंबर 1 का एक्सप्रेशन लिख लेना है आपने। ये अपनी जगह रहेगा, ये 3। तो अब मैथमेटिकली तो जाहिर है ऐसा नहीं कर सकते जब तक हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे। तो आसानी के लिए मैंने ये बताया है कि 7 पावर 1 निकाला, इसकी बजाय आपने इक्वेशन नंबर 1 के ये एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक हो गया। बाकी ये माइनस 4 पावर k प्लस 1 ये अलग से रहेगा। मैंने कहा था कि शुरू के 2 पार्ट्स की टेक्निक सिमिलर है और जो तीसरा पार्ट दिया उसमें थोड़ी सी टेक्निक अलग है, यानी कि इसको अलग रखना है, इसको फोकस करना है। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करें तो पता चलेगा कि हमने जो चीज़ एडिशनल आई है उसको प्लस या माइनस कर देते हैं। अब देखिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई। अब 7 इंटू 4k तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, ये प्लस लिखा और 7 इंटू 4 पावर k कर दिया, तो ये हो गई बैलेंस। अब मल्टीप्लाई करें इसको, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई। माइनस 7 इंटू 4k प्लस 7 इंटू 4k कैंसिल हो जाएगा और माइनस 4k प्लस 1 लिखा हुआ है। तो उसका मतलब इनडायरेक्टली यही चीज़ लिखी हुई है। तो अब आइए देखें आसानी क्या हो गई। आसानी ये हो गई कि अब देखें स्टूडेंट्स, आसानी क्या हो गई, आसानी ये हो गई आपके सामने है स्क्रीन में कि हमने 7 ये लिखा और इसकी जगह लिख दिया हमने 3m, बाकी सब अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। ये लिखा हुआ है 4k प्लस 1 प्लस 7 इंटू 4k डिवाइडेड बाय 3। तो अब आप देखें इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये है माइनस 4 पावर k इंटू 4, मैं लिख सकता हूँ इसको डिवाइडेड बाय 3। देखें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपके पास 3m एज इट इज़ रहेगा। ये प्लस 7 इंटू 4k मैं पहले लिख देता हूँ और माइनस वाला फैक्टर जो है वो हम बाद में लिख देते हैं ताकि आप दो दफ़ा माइनस के साथ डील ना करना पड़े। ये देखें सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज करी है हमने, ठीक है। तो अब ये देखें क्या हो गया, सबसे आसान तरीका आपसे शेयर किया है इसमें। 4 पावर k आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया 3m, ये हो गया 4 पावर k और ये हो गया 7 माइनस 4 3 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से। तो ये हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये बच गया 7m प्लस 4 पावर k डिवाइडेड बाय 3। पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। और अब आखिर में m की जगह आप m की वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो हम ये कहेंगे इट इज़ ऑल्सो ट्रू for n is equals to k plus 1, hence the given proposition is true. Dear students, आज हमने 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 को एक बहुत ही आसान मेथड से आपके सामने इसको सॉल्व किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।